न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। नन्ही गौरैया के संरक्षण को आगे आए लोग। नन्ही गौरैया के निःशुल्क कृत्रिम घोंसले के लिए 9454006443 पर संपर्क करें। महसाऊ मेरी प्यारी गौरैया मुहिम चलाकर लोगों को कर रहे जागरूक। लखनऊ में हमारे घर तो बड़े बड़े हो गए हैं, पर दिल इतने छोटे हैं कि उनमें नन्ही सी गौरैया भी नहीं आ पा रही। घर घर की चिड़िया गौरैया आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। इसी नन्ही गौरैया के संरक्षण के लिए न्यूज मूवमेंट संपादक महसाऊ मेरी प्यारी गौरैया मुहिम चलाकर लगातार नन्ही गौरैया के लिए कृत्रिम घोंसले, दाना, काकुन व पानी के मिट्टी का पात्र व नन्ही गौरैया के संरक्षण की जानकारी संबंधित पंपलेट वितरित कर आम जनमानस को जागरूक करने का प्रयास वर्ष 2017 से लगातार कर रही हैं। राजधानी लखनऊ निवासी पक्षी प्रेमी महेश साहू लगातार आम जनमानस को जागरूक करने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गौरैया संरक्षण चिंता के विषय वाली प्रजाति बन चुकी है। हमारी यह छोटी सी कोशिश नन्ही गौरैया को जीवन दान दे सकती है। नन्ही गौरैया के लिए दाना पानी रखें और जब आने के लगे तो उनके 9454006443 पर संपर्क कर नन्ही गौरैया का कृत्रिम घोंसला निःशुल्क प्राप्त कर लें। अरुण कुमार की रिपोर्ट। हसनगंज उन्नाव में कोतवाली क्षेत्र के दरिहट गांव में नाली में पानी डालने को लेकर पड़ोसी से विवाद हो गया। सभी एकजुट होकर पीड़ित के घर पर चढ़ाई कर मारपीट करने लगे। पीड़ित ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने 11 लोग पर घर में घुसकर मारपीट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के दरिहट प्रमोद कुमार पुत्र गंगाराम ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि वह अपने घर के पास रविवार देर शाम 7 बजे मवेशी को चरा रहा था। नांद का गंदा पानी नाली में बहा दिया। तभी पड़ोसी गणेश, रंजीत व अमित आए और गाली गलौज करने लगे। जब विरोध किया तो वह गांव के ही दबंग संजय लोधी, शीलू महस, गया प्रसाद, दिनेश आदि कई लोगों ने लाठी डंडे लेकर घर में घुसकर मारपीट करने लगे। राजेंद्र पाठक आजाद की रिपोर्ट। जनहितकारी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का हुआ विस्तार, संपन्न हुई बैठक। पूर्व उन्नाव में कोरोना काल से उबरते ही जनहितकारी ग्रामीण एसओ की धमाकेदार मीटिंग हुई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक पत्रकारों ने सदस्यता ग्रहण की। वक्ताओं ने पत्रकारों की समस्याओं के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने की बात दोहराई। एसओ ने जिला अध्यक्ष पद हेतु सुनील सिंह व प्रदेश महामंत्री हेतु दिनेश साहू का मनोनयन किया। अध्यक्ष जयशंकर पांडे ने कहा कि हम सब समाज के प्रति जवाबदेह हैं। इस बात को ध्यान में रखकर हमें जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। समापन दिवंगत पत्रकारों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि देकर किया गया। राजेंद्र पाठक आजाद की रिपोर्ट। सीतापुर में शहरी विकास प्राधिकरण डूडा के अंतर्गत कस्बा मिश्रित के मोहल्ला रन्नूपुर में 33 लाख रुपए की लागत से प्रमोद तिवारी के मकान से कीर्ति मिश्रा के मकान तक इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराया जा रहा, परंतु कार्यस्थल पर अभी तक कोई प्रांकरण बोर्ड नहीं लगा है। कार्य कराने वाली फर्म द्वारा पुरानी ईंटों से पट्टा बनवाया गया। इस कार्य में 3rd क्लास की इंटरलॉकिंग ईंटा का प्रयोग किया जा रहा है। इस संबंध में जब जेई अमित गुलाटी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी कार्य की शुरुआत हुई है, काम रनिंग पर है। प्राक्कलन बोर्ड बनवाने का ऑर्डर दिया जा चुका है। अगर अमानक कार्य हो रहा है तो उसकी जाँच कराकर कार्रवाई की जाएगी। शमन कुमार मिश्र की रिपोर्ट। सीतापुर में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आज मंगलवार को कार्यदायी संस्थाओं द्वारा दिए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि कार्यों में पूरी गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण करें। कार्यों में कोई विलंब न हो यह सुनिश्चित किया जाए। जिन कार्यों में दूसरे विभागों से सहयोग अपेक्षित है उनको संबंधित विभागाध्यक्ष से समन्वय स्थापित करते हुए कार्यों को पूर्ण करें। विमल मिश्रा की रिपोर्ट। सीतापुर के लहरपुर के मजाशाह चौराहे के निकट आर्याव्रत बैंक के सामने टैंकर ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। जानकारी के अनुसार नगर के मजाशाह चौराहा के निकट आर्याव्रत बैंक के सामने
केशरीगंज की तरफ से आ रहे मोटरसाइकिल सवार संदीप पुत्र राम स्वरूप उम्र 20 वर्षीय निवासी मोहल्ला टाड तले को मजाशाह की तरफ से आ रहे केमिकल लदे टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी अस्पताल लहरपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार कर हालात गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं टैंकर मौके से फरार हो गया। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में फौजी अमित यादव की मौत पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे हजारों लोग। उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के ब्लॉक कुंडा के अंतर्गत गांव कुसलीडीह निवासी एक गरीब परिवार के अमित यादव, जो कि एक फौजी के रूप में देश की रक्षा में तत्पर रहते थे। अमित यादव की गत दिवस अचानक ड्यूटी पर ही दुखद मृत्यु हो गई। इस बात से फौज में ही नहीं अपितु गांव में भी शोक का माहौल रहा। फौज की गाड़ी द्वारा अमित यादव के पार्थिव शरीर को उनके गांव लाया गया। रास्ते में ही ग्रामीणों ने अमित यादव को श्रद्धांजलि देने हेतु हजारों लोग एकत्रित हुए और गाजे बाजे के साथ राष्ट्र गीत गाते हुए उनकी मृत शरीर को गांव तक ले गए, जिसका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। राकेश कुमार धूलिया की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में चोरी करते रंगे हाथ पकड़े जाने पर लोगों ने जमकर किया चोरों की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली के पूरे नरसिंह भान स्थित मुन्ना मिश्र के गैराज का ताला तोड़कर 2 चोरों ने गाड़ी का सामान चोरी कर लिया। चोरी करके सामान को रिक्शे से ले जाते समय लोगों ने दोनों चोरों को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर वहां मौजूद लोगों ने चोरों को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वायरल पिटाई के बाद लोगों ने कई चोरों को चोरियों के बारे में कबूला। चोरी का सामान चोरों के घर से हुआ बरामद। पकड़े गए दोनों चोर नगर कोतवाली के जोगापुर स्थित कांशीराम कॉलोनी के बताए गए हैं। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मिश्रित सीतापुर में बीते ग्राम पंचायत चुनाव में निवर्तमान प्रधान के कहने पर वोट न देने का आरोप लगाते हुए एक दलित व्यक्ति को उस समय भारी पड़ गया जब घर का सौदा खरीदने जा रहे दलित की निवर्तमान प्रधान ने लात घूंसों से दिन दहाड़े पिटाई ही नहीं कर दी, बल्कि बचाने के लिए आई उसकी पत्नी को भी गालियां देकर बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर बिरादरीवाद के चलते ठंडे बस्ते में समा कर रह गई। पीड़ित कार्रवाई के लिए मांग करता हुआ दर-दर भटकने पर मजबूर हो गया। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत नरसिंह घौली के ग्राम पंचायत निवासी किशनपुर के निवर्तमान प्रधान ऋषिराज सिंह यादव के कहने पर उनके समर्थित प्रत्याशी को बीते पंचायत चुनाव के दौरान वोट नहीं देने का आरोप। इसी बात से नाराज वर्तमान प्रधान ने दलित जगन्नाथ को बीते 27 जून को सुबह लगभग 10 बजे गांव में उस समय रोककर गाली गलौज ही नहीं की, बल्कि लात घूंसों से उसकी पिटाई कर दी। मनीष कुमार की रिपोर्ट। बिजली बाधित होने से भीषण गर्मी से लोग हुए परेशान। मांग पर नगर पंचायत ने रखवाया अपना ट्रांसफार्मर। कासगंज सिद्धपुरा कस्बा सिद्धपुरा के अमापुर रोड पर हनुमानगढ़ी मंदिर के पास रखा ट्रांसफार्मर की सप्लाई शाम 4 बजे से बाधित होने के चलते लोगों के इन्वर्टर बैटरी भी डाउन हो गए और लोग भीषण गर्मी से परेशान होने लगे। कई घंटे बिजली 2 फेज होने से बड़ी मात्रा में लोगों के घरों की सप्लाई बाधित रही और बाद में ट्रांसफार्मर फूंक गया, जिससे क्षेत्र की सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो गई। कस्बाइयों की मांग पर चेयरमैन कंचन गुप्ता एवं प्रतिनिधि मिथुन गुप्ता ने नगर पंचायत सिद्धपुरा का ट्रांसफार्मर लगवाया। उसके बाद ही क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति पुनः शुरू हो सकी। हृदयेश कुमार की रिपोर्ट। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन कुंडा इकाई का हुआ गठन। प्रतापगढ़ में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की कुंडा तहसील इकाई का गठन जिला अध्यक्ष सुभाष सिंह अगुवाई में कुंडा तहसील के डाक बंगले में हुआ। डाक बंगले पर आयोजित हुई बैठक में सदस्य विश्व दीपक त्रिपाठी की ओर से शिवराम गिरी का नाम तहसील अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया, जिसे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। पूर्व तहसील अध्यक्ष अरुण कुमार द्विवेदी को संरक्षण के रूप में चुना गया। रामचंद्र पांडे उर्फ रामू को महामंत्री, मुनेश मिश्र को मंत्री, सुनील कुमार मिश्र को कोषाध्यक्ष, हरिशंकर पांडे को उपाध्यक्ष, विश्व दीपक त्रिपाठी को संगठन मंत्री, संजय शुक्ला को आय व्यय निरीक्षक, सूरज पांडे को मीडिया प्रभारी, नवीन निश्चल शुक्ल को प्रांतीय प्रतिनिधि, विद्यासागर तिवारी को जिला प्रतिनिधि तथा लोकेश त्रिपाठी को प्रचार मंत्री के रूप में चुना गया। राकेश कुमार धूलिया की रिपोर्ट।